नमस्कार। राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर सरकार ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां की थी। कैंडिडेट्स को मुफ्त सफर भी कराया, पूरा प्रशासनिक अमला भी व्यवस्थाओं में झोंक दिया गया। समाज सेवियों ने कैंडिडेट्स की सुविधाओं का ध्यान भी रखा, लेकिन इस तरह के तमाम इंतजामों के बाद भी कुछ शरारती तत्वों ने कुछ ऐसा रायता बिखेरा कि अब समेटने में नहीं आ रहा, यानी पेपर लीक प्रकरण। करीब 19 दिनों से पूरे राजस्थान में अब एक ही मुद्दा छाया हुआ है कि रीट पेपर को आखिर कैसे और किसने लीक किया। जांच एजेंसियों ने रात दिन एक किया हुआ है ताकि वो इस गुनाह की असल जड़ तक पहुंच सके। अब वो अपना काम कर रही है तो सरकार पर लगातार आरोप, कभी नेता तो कभी अधिकारी, कभी कई संगठनों की ओर से आरोप प्रत्यारोपों का दौर। लेकिन बात अगर इस वक्त एसओजी की करें तो वो पसोपेश में है, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी जांच कर रही है, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है और जो खुलासे रोज हो रहे हैं वो वाकई सभी को हैरान कर रहे हैं। कभी बत्तीलाल को मुख्य आरोपी माना जाता है, वो भागता रहता है पुलिस की पकड़ से, और जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है कि मुख्य सरगना तो कोई और है। फिर उसे पकड़ा जाता है तो सामने आता है कि खेल तो किसी और ने शुरू किया। यानी गुनाह की जड़ लगता है अभी भी दूर है। दरअसल अब सामने आया है कि रीट पेपर को लीक करने वाला मुख्य सरगना भजनलाल बिश्नोई है, और वो भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वाली कई गैंग से भी जुड़ा है। खबर है कि भजनलाल 3 साल पहले भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देते हुए पकड़ा जा चुका है, और इसका खुलासा किया है अब एसओजी के रिमांड पर चल रहे पृथ्वीराज मीणा ने। तो अब एसओजी भजनलाल को तलाश रही है। दरअसल इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जुड़ी है, ये साफ है, यानी गुनाह की पूरी चैन। अब देखिए, एसओजी ने इस मामले में यानी रीट पेपर लीक मामले में अब तक करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, और कल ही उसने करौली के रहने वाले अमित कुमार मीणा को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसओजी ने पृथ्वीराज मीणा, रवि कुमार मीणा उर्फ रवि पागड़ी, रवि मीणा, शिवदास मीणा, बत्तीलाल मीणा को 17 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया हुआ है। पृथ्वी मीणा व रवि पागड़ी की खबर पर पेपर की एवज में आई 12 लाख से ज्यादा की रकम भी बरामद कर ली गई है। दरअसल एसओजी की जांच में पृथ्वीराज मीणा ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। पृथ्वीराज के मुताबिक उसने भजनलाल से ही पेपर लिया था। बाड़मेर में पोस्टिंग के दौरान उसकी पहचान जो जानकारी हुई वो भजनलाल से वहां पर हुई थी। अब कहा जा रहा है कि भजनलाल पश्चिमी राजस्थान में किसी बड़े नकल गिरोह से जुड़ा हुआ है। परीक्षा से 8 दिन पहले भजनलाल ने उसे व्हाट्सएप कॉल किया था। उसे पेपर देने के लिए 40 लाख रुपए की डिमांड की थी। एक दिन पहले सुबह पेपर मिल गया था। अब ये जो पृथ्वीराज है वो टोंक में जेएन है, यानी अब कह सकते हैं टोंक में जेएन था। उसने पहले पेपर टोंक के ही एक स्कूल में करीब 12 लाख रुपए में 18 से ज्यादा परीक्षार्थियों को यानी कैंडिडेट्स को बेचा था। उन्होंने भी आगे कई सहयोगियों को पेपर भेज दिया। वहीं बत्तीलाल और रवि मीणा ने मिलकर सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में 14 लोगों को पेपर बेचा था। पेपर 3 से 12 लाख रुपए में बेचा गया था। पेपर कहां और किन किन लोगों को बेचा गया, एसओजी अब कड़ी से कड़ी जोड़कर इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब अगर इस पूरे मामले पर आप गहराई से नजर डालेंगे तो साफ हो जाएगा कि यह खेल किसी एक का नहीं बल्कि इसकी पूरी चैन है। जाहिर है अब उसी चैन के एक एक नगीनों को खोजने में जुटी है एसओजी, यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। कुछ गिरफ्तार हो चुके तो कुछ की तलाश है। एसओजी अब भजनलाल के पीछे है और उसके संभावित ठिकानों पर रेड भी चल रही है। जाहिर है जब भजनलाल पकड़ा जाएगा तो वो कोई नए नाम का खुलासा करेगा, यानी कड़ी दर कड़ी खुलासे तो सभी के होने हैं। कईयों के चेहरों से नकाब उठेंगे और हो सकता है कि एसओजी की इस जांच कार्रवाई में आने वाले वक्त में कोई बड़ा नाम भी आ जाए जो किसी को भी चौंका सकता है।
बहरहाल इंतजार है कि एसओजी और क्या खुलासे करती है, और इंतजार है फिर किसी नए नाम का। नमस्कार।